तो आज की घटना बिहार से जुड़ी घटना है। तो ये घटना बेहद ही खौफनाक और भयानक होने वाली है। एक भयानक रात की दास्तान जो एक रोहन नामक लड़के के साथ घटी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस खौफनाक कहानी का शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन हमारे चैनल को तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दिखाएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। 21 साल का रोहन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, पर उसने इसे नज़रअंदाज किया। उसे लगा कि शायद उसकी मम्मी या बहन होगी जो किसी काम से ऊपर आई होगी, या सोचकर वह फिर से सोने लगा। लेकिन तभी कमरे में झुनझुने जैसी हल्की आवाज़ गूंज उठी। इस बार उसे यकीन हो गया कि मम्मी या बहन ही होंगी। वह निश्चित होकर सोने ही वाला था कि तभी अचानक एक खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंज उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब तो वह उसे जमीन पर किसी के पैरों की भी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी थी। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अब उसका डर और भी बढ़ चुका था। उसने झटके से चादर हटाई और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। एक भयानक परछाई तेजी से उसकी ओर लपकी और पलक झपकते ही गायब हो गई। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। किसी तरह हिम्मत करके वह कमरे के अंदर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। साथ ही एक अजीब सी गहरी और डरावनी आवाज आने लगी। रोहन डर से कांपने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन जो दिखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। वह कोई आम साया नहीं था, वह कुछ और ही था, एक खतरनाक पिशाच। हाथ कांपते हुए उसने अपने पिता को फोन मिलाया। फोन लग भी गया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से एक भयानक आवाज आई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक दहशत भरी हंसी। अब तो रोहन चीखने लगा, पर अजीब बात यह थी कि घर के किसी भी सदस्य को उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे उसकी आवाज कमरे से बाहर जा ही नहीं रही हो। रात के करीब 2 बज चुके थे और अचानक सब कुछ शांत हो गया था। डरते डरते रोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने झांका, वही भयानक परछाई सामने खड़ी थी। उसने झट से रोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके घर वाले ऊपर आ गए। उन्होंने देखा कि रोहन जमीन पर गिरा हुआ था। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और उसकी आंखों में असीम भय झलक रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके सामने फिर से वही पिशाच का चेहरा आ रहा था। सुबह हुई तो रोहन ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसके पिता ने फैसला किया कि वह अब रोहन के साथ ही सोएंगे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रात के 8 बजे जब रोहन बाथरूम में था, तभी दरवाजे के नीचे से एक डरावना सड़ा गला हाथ अंदर आने लगा। रोहन ने डर के मारे जोर से चीख मारी और बाहर भाग गया। इस बार वह खुद को बचाने में सफल रहा, लेकिन अजीब घटनाएं उसके साथ लगातार होती रही। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने घर को शुद्धिकरण किया, कुछ अनुष्ठान किए और तब जाकर यह सब बंद हुआ। मगर क्या हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, या फिर वो भयानक साया अब भी कहीं छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब शायद खुद तांत्रिक को भी नहीं पता है। तो कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।